खबरों का सिलसिला आप आगे बढ़ाएंगे फटाफट अंदाज में, सुपरफास्ट अंदाज में। ममता बनर्जी ने तीसरी बार बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ दिलाई। औपचारिक तौर पर ममता एक बार फिर बंगाल के मुख्यमंत्री बन गई हैं। शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने सबसे पहले लोगों का धन्यवाद किया। ममता बनर्जी ने कहा कि सभी से शांति बनाए रखने की अपील करती हूं। अगर किसी भी दल के व्यक्ति ने हिंसा की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ममता ने कहा कि मैं शांति के पक्ष में हूं और रहूंगी। वहीं राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि उम्मीद है ममता बनर्जी संविधान का पालन करेंगी। राज्य में कानून का राज होगा। हिंसा के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के फ्रंटलाइन वर्कर्स को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा तोहफा दिया है। सीएम योगी ने मानदेय में 25% की बढ़ोतरी की है। सीएम के इस फैसले को स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है। सीएम योगी ने मानदेय पर 50 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने का फैसला लिया है। इसके अलावा योगी सरकार मेडिकल और पैरा मेडिकल को भी विशेष पैकेज देने की तैयारी में है। कोरोना के खिलाफ जंग के लिए टीम 9 को सीएम योगी ने निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का एक सलाहकार पैनल तैयार होना चाहिए जो टीम 9 को आवश्यक परामर्श देने का काम करेगा। बुलंदशहर में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बारबालाओं के साथ पंचायत चुनाव में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। बारबालाएं ट्रैक्टर ट्रॉली पर डांस करती देखी जा सकती हैं। चुनाव जीतने वाले प्रधान के समर्थक भी बारबालाओं के संग ठुमके लगाते नजर आ रही हैं। और आपको बता दें कि जश्न में सोशल डिस्टेंसिंग का जरा सा भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इसके अलावा विजय जुलूस में ना मास्क है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र के बीरपुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। महाराजगंज के धानी ब्लॉक क्षेत्र में वार्ड नंबर 24 में जिला पंचायत सदस्य की निर्दलीय महिला प्रत्याशी पार्वती देवी ने आम जनता के बीच अपना भरपूर समर्थन हासिल करते हुए न सिर्फ जीत दर्ज की है बल्कि पूरे जनपद में सबसे अधिक मत पाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज कर लिया है। महाराजगंज में रिकॉर्ड दर्ज करने वाली नवनिर्वाचित पंचायत सदस्य के पति पिछले 35 सालों से अखबार बांटते हैं जबकि उनका बेटा समाज सेवा करता है। लेकिन पार्वती देवी को लोगों का समर्थन सराहनीय है। जालौन में मुनाफाखोर आपदा में अवसर तलाशने में जुट गई हैं। मुनाफाखोर दाह संस्कार करने के लिए मनमाने पैसे वसूल रही हैं। मुनाफाखोर दाह संस्कार के लिए 5,000 रुपए से लेकर 6,000 रुपए तक वसूल रही हैं। जालौन के उरई स्थित स्वर्ग धाम का पूरा मामला बताया जा रहा है। भदोही में कोरोना का ग्राफ बढ़ने के बावजूद लोग लापरवाही नहीं छोड़ रहे हैं। कोरोना के कर्फ्यू के दौरान गोपीगंज बाजार में भारी भीड़ देखने को मिली। भदोही में कोरोना कर्फ्यू का असर भी नहीं देखने को मिला। रामपुर में हार के बाद प्रत्याशी के पिता ने जमकर हंगामा किया। प्रत्याशी के पिता ने आरओ को जमकर गालियां दी, साथ ही अपना कपड़ा फाड़कर आरओ पर प्रत्याशी को हराने का आरोप लगाया। ग्रेटर नोएडा में हारे प्रत्याशी के समर्थकों की गुंडाई सामने आई है। गुंडों ने लोगों के घर में घुसकर वोट न देने पर धमकाया। आधा दर्जन से ज्यादा समर्थकों ने धमकी देते हुए लोगों को धमकी दी। आपको बता दें कि जारचा थाना इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वहीं कवि कुमार विश्वास ने प्लाज्मा के लिए जो मुहिम शुरू की है वो मुहिम एक कदम और आगे बढ़ गई है। कुमार विश्वास ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और कुमार विश्वास ने दोबारा अपील की है कि प्लाज्मा डोनर्स आगे आएं और लोगों की जान बचाएं। कुमार विश्वास का कहना है कि प्लाज्मा डोनर्स इस हेल्पलाइन नंबर पर अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। उस डिटेल्स को प्लाज्मा के लिए अस्पतालों के धक्के खाने नहीं पड़ेंगे। आपको बता दें कि परिजनों को साझा किया जाएगा जिससे लोगों की जान बच सकती है। इसके अलावा हेल्पलाइन पर वे लोग मैसेज भी कर सकते हैं जिन्हें कोरोना मरीज की जिंदगी बचाने के लिए मदद की जरूरत है। रामपुर में कांग्रेस नेता मतीउर रहमान
पर 5 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। टांडा थाना इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। गाजियाबाद में हाउसिंग सोसाइटी ने आरडब्ल्यूए ने यूपी सरकार को पत्र लिखा है। पत्र में आम्रपाली हाउसिंग सोसाइटी में 200 लोग कोरोना संक्रमित होने की बात कही गई है। यूपी सरकार से सोसाइटी में रहने वाले लोगों की सहायता की मांग की गई है। प्रयागराज में एक तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को रौंद दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी और बेटी को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। दोनों का इलाज अस्पताल में जारी है। श्रावस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से 2 घर जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर फटने से पूरा हादसा हुआ, जिसमें 9 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। इकोना थाना इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में एक एम्बुलेंस चालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर कोरोना मरीज का अंतिम संस्कार कर इंसानियत की मिसाल पेश की है। अंतिम संस्कार करने वालों में एक मुस्लिम युवक भी शामिल है। दरअसल थाना खतौली कोतवाली इलाके में 3 मई को एक महिला की मौत हो गई थी, लेकिन परिवार में सिर्फ 17 साल का बेटा था, जिस वजह से उसका अंतिम संस्कार तक नहीं हो पा रहा था। मुजफ्फरनगर कोरोना संक्रमित महिला का अंतिम संस्कार किया गया। मामले की जानकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी के पास पहुंची तो उन्होंने एम्बुलेंस के मालिक को पूरे मामले की सूचना दी, जिसके बाद एम्बुलेंस चालक अपने अन्य 3 साथियों के साथ मृतका के घर पहुंचे, जहां उन्होंने पीपीई किट पहनकर महिला के शव का अंतिम संस्कार किया। बांदा में स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेडिकल वेस्टेज एकत्र करने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आपको बता दें कि जिस तरह से वर्तमान में कोरोना महामारी ने अपने पैर पसार रखे हैं, उसको देखते हुए साफ सफाई को लेकर खासे इंतजाम किए जा रहे हैं। इस समय हर अस्पताल में कोरोना के मरीजों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि उनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है और ना ही साफ सफाई के उचित प्रबंधन हो पा रही है। इसके देखते हुए आज बायोमेडिकल वेस्टेज प्लांट जनपद में लगाकर अस्पतालों में एकत्र होने वाले बायोमेडिकल वेस्टेज को लेकर गाड़ियां प्लांट में जाएंगी, जहां पर उस वेस्टेज को नष्ट कर दिया जाएगा। पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि कोई विजय जुलूस या शक्ति प्रदर्शन नहीं होगा, लेकिन इसका कोई असर जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिला। अलीगढ़ के कोतवाली इगलास में सुभाष ग्राम प्रधान पर चुनाव जीतने के बाद गांव में हार्श फायरिंग की और रैली निकाली गई उनके द्वारा। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महोबा में शराब माफिया लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रही हैं। बंदी के बावजूद धड़ल्ले से अवैध शराब बिक रही है। पूरा मामला कुलपहाड़ और नानौर थाना क्षेत्र का है। नोएडा में झुग्गियों में भीषण आग लगने से सैकड़ों झुग्गियां जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। थाना 49 इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। कोरोना महामारी से मौतों के बीच बाराबंकी में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। कोविड मरीजों की मौत के बाद अस्पताल में उनका मोबाइल चोरी कर लिया जाता है। मोबाइल चोरी कोई और नहीं बल्कि हॉस्पिटल के कर्मचारी ही करते हैं। इलाज के दौरान कोरोना मरीज अपने मोबाइल की बैटरी चार्ज करने के लिए अस्पताल के कर्मचारियों को देते थे। अस्पताल के कर्मचारी कोरोना मरीजों का मोबाइल चार्ज करके उन्हें वापस कर देते थे, लेकिन इसी बीच अगर किसी कोरोना मरीज की मौत हो जाती थी तो यह कर्मचारी उनका मोबाइल चोरी कर लेते थे। हाथरस के सिकंदरा मऊ थाना इलाके में महिला की बुखार से मौत हो गई। कोरोना के डर की वजह से कोई भी उनको कंधा देने के तैयार नहीं था। कई घंटे तक शव लावारिसों की तरह पड़ा रहा। जब इस बात की जानकारी गौसेवक कृष्णा यादव को मिली तो वह तत्काल अपनी गौसेवकों की टीम के साथ वहां पहुंचे और उनकी अर्थी को कंधा दिया। गाजीपुर में कोरोना महामारी संकट के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार का साथ देने के लिए सामाजिक संस्थाएं भी आगे आने लगी हैं। इसी क्रम में रूरल फाउंडेशन और अम्मा फाउंडेशन के सहयोग से गाजीपुर में कोरोना की रोकथाम करने के लिए एक मेडिकल इक्विपमेंट बस स्वास्थ्य विभाग को सुपुर्द की गई।
श्रावस्ती में मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। आपको बता दें कि मारपीट में दोनों पक्षों के 5 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। फिलहाल दोनों पक्षों ने इकोना पुलिस से शिकायत कर दी है, जिसके बाद पुलिस मामले में जुट गई है। जालौन में 2 शव जले हुए मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पूरा मामला सिरसा कलार थाना क्षेत्र का है, जहां पर जंगल में 2 शव जले हुए पड़े मिले। दोनों शवों को पहचान पाना मुश्किल था। बताया जा रहा है कि मोहल्ला काशीराम कॉलोनी से मामा भांजे संदिग्ध हालत में मृत पाए गए। दोनों शवों के परिजनों ने कोतवाली पहुंचकर लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने मौके पर लापता मामा भांजे के परिजनों को बुलवाया। तब जूते और कपड़े से उनकी पहचान 4 दिन से लापता हो पाई। प्रशासन की ओर से रोक के बाद भी वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र के मड़वा गांव में विजयी ग्राम प्रधान प्रत्याशी और बीडीसी प्रत्याशी ने चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाते हुए विजय जुलूस निकाला। मड़वा से प्रकाश गौड़ प्रधान पद पर निर्वाचित हुए हैं। परिणाम के बाद नवनिर्वाचित बीडीसी और 50 से अधिक लोगों के साथ प्रकाश गौड़ ने क्षेत्र में जुलूस निकाला। इस दौरान न तो सोशल डिस्टेंसिंग थी और न ही किसी के मुंह पर मास्क था। आगरा पुलिस ने अपना फर्ज निभाते हुए महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। आपको बता दें कि महिला घर में अकेली रहती थी। महिला का पति मुंबई में है, जबकि इसके दोनों बेटे विदेश में रहते हैं। शामली में मतगणना स्थल पर अपने 1 साल के बेटे के साथ ड्यूटी करती हुई महिला कांस्टेबल की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कोरोना संकट काल में भी 1 साल के बेटे के साथ मतगणना स्थल पर ड्यूटी कर महिला कांस्टेबल ने अपनी ड्यूटी और अपना फर्ज दोनों एक साथ निभाया। शामली में महिला थाने में तैनात प्रियंका शर्मा नाम की महिला कांस्टेबल की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसके बाद लोग इस महिला कांस्टेबल के जज्बे को सलाम कर रहे हैं।